हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। तो आज हुआ यूँ कि मैं अभी-अभी अपने जॉब से आई हूँ वापस से। मैं अपने फ़ोन में वीडियोज़ देख रही थी शादी के। जो मेरी शादी है, 1 साल पहले ही मेरी शादी हुई थी, तो मैं अपने वीडियोज़ देख रही थी शादी के। तो मुझे ख़्याल आया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ब्राइड है उनकी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो रखनी, अपने साथ कैरी करनी। अगर आपकी शादी होने वाली है, तो वो चीज़ें आप ज़रूर अपने साथ लेकर जाएँ, कैरी करें क्योंकि उनकी ज़रूरत पड़ जाती है। मुझे भी काफ़ी ज़रूरत पड़ी, कुछ चीज़ें मैं लेकर गई थी, लेकिन कुछ चीज़ें मैं भूल गई थी, जिनका मुझे लगा कि अगर ये चीज़ मेरे पास होती तो बहुत अच्छा होता। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी वो चीज़ें शेयर कर दूँ कि वो चीज़ें क्या हैं। मैं मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं करूँगी क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट्स वग़ैरह ये सब तो सब बताते ही हैं और आप लोगों को पता ही होगा, इसके बारे में नॉलेज होगी ही, ये मैं अज़्यूम करके चल रही हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेकअप प्रोडक्ट, कपड़ों के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, जिनका एक ब्राइड को ध्यान रखना चाहिए और एक ब्राइड के पास वो चीज़ें होनी चाहिए। तो उनके अलावा कपड़े, मेकअप के अलावा मैं और चीज़ों की बात करूँगी जो कि लगता नहीं है कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसकी ज़रूरत फ़ील होती है, जो कि हमें याद नहीं आता क्योंकि हम ज़्यादा फ़ोकस अपने मेकअप पर, कपड़ों पर ही कर रहे होते हैं। ये बाद में फ़ील होता है जब आप शादी करके चले जाते हैं एंड आप जो अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं अपने ससुराल में, तब आपको उनकी ज़रूरत फ़ील होती है। कुछ चीज़ें मैं कैरी नहीं कर पाई थी और मुझे याद नहीं आया था लास्ट मोमेंट पे कि ये चीज़ें भी होती है कैरी करने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ टिप्स मैं आपको दे दूँ अगर आपकी शादी होने वाली है या अगर फ्यूचर में कभी भी आपकी शादी होती है, तो ज़रूर ये चीज़ें आपको काम आएगी। तो चलिए वीडियो पे। तो सबसे पहली चीज़ है कैश। हाँ गाइज़, कैश, कैश की बहुत ज़रूरत होती है। वैसे जो हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स होते हैं और कुछ पैसे भी होते हैं, ज़रूर सबके पास पैसे होते हैं, थोड़े बहुत। लेकिन मैं कहना चाहूँगी जैसे मुझे काफ़ी ज़रूरत पड़ी थी इस चीज़ की, हमारे वहाँ ऐसा होता है मेरे ससुराल में, आपके में भी ऐसा होता ही होगा। अगर नहीं होता फिर भी आप ये कैरी करें, पैसे तो काम आते ही हैं। तो जैसे आप पैर छूते हो, बड़े बुज़ुर्गों के जब आप पैर छूते हो, या गाँव के बहुत सारे लोग आते हैं, जो आपसे बड़े होते हैं या आपका उनके साथ कोई रिश्ता होता है, तो उन लोगों के जब आप पैर छू रहे हैं, तो उनको कुछ पैसे भी देते हैं। तो मैं अपने साथ लेकर गई थी, ₹50 का एक नोट का मैं बंडल लेकर गई थी और एक ₹100 का और एक ₹20 का नोट का मैं बंडल लेकर गई थी। तो इससे मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं आई। जो लोग आ रहे थे, मैं उनको वो पैसे देती जा रही थी। मेरी सास जो मेरी मदर इन लॉ है, वो मुझे बता रहे थे क्योंकि मुझे इसका नॉलेज नहीं है, वो बताते जा रहे थे कि इनके पैर छूने हैं, उनके पैर छूने हैं। तो जब आप पैर छूते हैं, तब आप थोड़े बहुत उनको जो भी पैसे हैं, वो भी देते हैं साथ में। तो इसीलिए वो कैरी करना और नोट का बंडल कैरी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कैरी नहीं किया है या आपके माइंड में थॉट नहीं आया है, तो कैरी कर लें, काफ़ी काम आता है नोट का बंडल। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मेकअप प्रोडक्ट तो आप सब ले लेते हैं और मेकअप करना और ये सब बहुत अच्छी बात होती है, नई दुल्हन को तो मेकअप करना अच्छा लगता भी है और मेकअप करना भी चाहिए। लेकिन उससे स्किन पे थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ जाता है, इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि सेकंड थिंग आप ले सकते हैं, एक मॉइस्चराइज़र अच्छा-सा। अगर आपको मॉइस्चराइज़र नहीं पसंद है, तो आप एक वैसलीन ले सकते हैं जो इतनी सी डिब्बी में आती है, वो भी मॉइस्चराइज़र का ही काम करती है, तो आप वैसलीन ले सकते हैं। या आप बोरोप्लस लेकर जा सकते हैं, वो मल्टीपर्पज़ चीज़ें हैं ये कि आपके आप एज़ अ मॉइस्चराइज़र भी इसको यूज़ कर सकते हैं, एज़ अ लिप बाल्म भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी आपके काम आएगा, ठीक है? तो आप वैसलीन भी ज़रूर लेकर जाएँ। नेक्स्ट इज़ वाटर बॉटल। येस फ्रेंड्स, वाटर बॉटल लेकर जाना भी बहुत उसकी ज़रूरत पड़ती है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अ, आप जब भी जाएँ अपने ससुराल में तो अपनी एक वाटर बॉटल कैरी करें, क्योंकि जो नई-नई दुल्हन होती है उसको ना थोड़ी शर्म आती है बताने में, पानी लेकर आओ या ये लेकर आओ। क्योंकि शादी के टाइम पर सब बिज़ी रहते हैं, जब आप अपने ससुराल जाओगे वहाँ पर भी कुछ फंक्शन्स होते हैं, तो सब बिज़ी रहते हैं। अगर आपके पास आपकी वाटर बॉटल होगी तो आपको बार-बार किसी को बोलना नहीं पड़ेगा पानी के लिए, आप अपनी वाटर बॉटल लेके उससे पानी पी सकते हैं या एक ही बार फिल करने के बाद आप काफ़ी देर तक उससे पानी पी सकते हैं। इसीलिए वाटर बॉटल कैरी करें, आप हाइड्रेटेड भी रहेंगे एंड बहुत से लोग मेरी तरह होते हैं जिनको थोड़ा-सा बोलने में शर्म आती है कि ये ला दो, वो ला दो, तो अगर आपको बार-बार किसी को बोलना नहीं पसंद है, पानी ला दो, तो आप अपनी एक वाटर बॉटल कैरी करें अपने साथ।
नेक्स्ट इज़ कुछ खाने के लिए भी आप लेकर जाएँ, अपने बैग में रखें। जैसे वाटर बॉटल आपको कैरी करनी चाहिए, वैसे ही कुछ खाने के लिए भी आपको कैरी करना चाहिए। आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स, वो आपको काफ़ी हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं एंड उससे आपको भूख भी नहीं लगेगी ज़्यादा अगर आप वो खा लेंगे। तो आप अपने साथ कुछ ऐसा स्टफ़ रखें, चॉकलेट्स या फिर ड्राई फ्रूट्स ये सब रखेंगे। अगर आपको ऐसे टाइम पर भूख लगे जब आप किसी को बोल ना पा रहे हो कि आपको भूख लग रही है, तो आप अपने बैग से निकाल के उसको खा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ स्लीपर्स। यस गाइस, स्लीपर्स आपको जैसे हील वगैरह ये सब हम खरीदते हैं शादी में, दैट इज़ फाइन। वो तो खरीदना ही चाहिए, हील्स वगैरह लहंगे पर पहनने के लिए या जो न्यू ड्रेसेस आप पहन रहे हैं शादी के बाद, उन ड्रेसेस पर हील्स अच्छे लगते हैं। लेकिन आप पूरे दिन हील पहनकर नहीं रह सकते, इसलिए आपको एक कंफर्टेबल स्लीपर्स की ज़रूरत होती है। आप वो ला सकते हैं, वो पहन सकते हैं, सो दैट अगर आपको नॉर्मल चीज़ों में जाना है, नॉर्मल काम करना है, किचन में काम करना है, तो आप अपना आराम से कंफर्टेबल स्लीपर पहन सकते हैं। तो एक कंफर्टेबल पेयर ऑफ स्लीपर ज़रूर लेकर जाएँ अपने साथ। नेक्स्ट इज़ चादर। जी हाँ, चादर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जाते हैं अपने ससुराल में एंड किसी-किसी की हैबिट होती है, जैसे कि मेरी हैबिट है, मुझे एकदम क्लीन जो चादर है वही अच्छा लगता है, तो अपनी तरफ से आप चादर ले जा सकते हैं अपना। मैंने 2 कैरी किए थे अपने साथ चादर, तो आप भी वो ले जा सकते हैं एंड अपने बेड पे उसको लगा सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट इज़ हेयर टाई। हेयर टाई भी ज़रूर लेके जाएँ, हमेशा आप बाल खोल के नहीं रह सकते हो, आपको बाल बाँधने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक़्त हो सकता है कि आपके पास हेयर टाई ना हो, आपको ना मिले। वैसे तो सबके पास होता है हेयर टाई, फिर भी आप भूल ना जाएँ, उसे याद से डाल लें अपने बैग में, तो अच्छा रहता है। आपको उन सिचुएशंस में जब आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है अपने अनटाई हेयर से, तो आप अपने हेयर को टाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एवरीवन, बाय।